कामदेव। कौन है कामदेव, क्या करते हैं? कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है, जिसका जिक्र कई ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में किया गया है। कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है। कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना शरीर के यह प्राणियों में बसते हैं। कामदेव इतने मारक है कि इनके बाणों का कोई कवच नहीं है। साथ ही कामदेव को स्वर्ग के देवताओं के मन में काम इच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है और कई जगहों पर कामदेव को यक्ष की संख्या भी दी गई है। कामदेव के माता पिता कौन है? पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। वहीं कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनका संबंध शिव जी से भी है। और कई कथाओं में धर्म की पत्नी श्रद्धा को इनकी माता बताया गया है, किंतु यह बात अभी स्पष्ट नहीं है कि कामदेव किसके पुत्र हैं। शिवजी ने कामदेव को क्यों मारा था? पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव जी की पत्नी माता सती ने पति के अपमान से परेशान और पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मत्याग कर लिया था, सती की मृत्यु के बाद भगवान भोलेनाथ मोह माया के सभी बंधनों को छोड़कर अपने तप में वर्षों तक लीन हो गए थे। तब सती ने भी माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था, किंतु शिवजी आंखें ही नहीं खोल रहे थे। यह देखकर सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह शिवजी पर अपना बाण चलाएं, जिससे वह अपनी आंखें खोलें और उनके भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण पैदा हो सके। तब सभी देवताओं की बात मानकर कामदेव ने शिवजी पर बाण चलाया, जिससे शिवजी क्रोधित हो गए और जब उन्होंने आंखें खोली तो कामदेव भस्म हो गए। क्या कामदेव जिंदा है? शिव जी द्वारा कामदेव को मारने के बाद नीलकंठ भगवान ने कामदेव को बिना शरीर के जीवन दान दे दिया था, जिसका मतलब है कि वह दिखाई नहीं देंगे, परंतु उनकी काम भावना अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह होगी। श्री कृष्ण एवं कामदेव के बीच लगाई गई शर्त। कामदेव ने श्री कृष्ण से शर्त लगाई कि मैं आपको स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर गोपियों के प्रति आकर्षित कर दूंगा। श्री कृष्ण ने कामदेव की शर्त स्वीकार की और गोपियों के साथ रास भी रचाया, किंतु एक भी समय के लिए उनके मन में काम भाव नहीं आया। कामदेव कौन है? यह क्या करते हैं? कामदेव हिंदू धर्म के भगवान हैं, जो सभी देवताओं में अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक छवि वाले देवता है। संसार में जितने भी सुंदरता है वह सभी कामदेव के द्वारा ही दी गई है। माना जाता है कि संसार की एक एक सुंदर वस्तु एवं स्थान पर कामदेव का वास होता है। स्त्री और पुरुष के मन में जो आकर्षण और काम भाव पैदा होता है वह भी कामदेव के द्वारा होता है। कामदेव की सुंदरता का वर्णन। कामदेव का वर्णन सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयोग की तरह किया गया है, जिनके हाथ में धनुष एवं बाण है। यहाँ तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वज लगाकर भ्रमण करते हैं। कई शास्त्रों में इन्हें हाथी पर बैठे भी बताया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कामदेव के धनुष्य का रहस्य। कामदेव का धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना है, जिसमें मधुमक्खी के द्वारा बनाई गई शहद की रस्सी लगी हुई है एवं कामदेव के धनुष का बाण अशोक के पेड़ के खुशबूदार फूल, सफेद नीले कमल, चमेली एवं आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बना है, जो देखने में काफी आकर्षक दिखता है। कामदेव के 5 खास बाण का क्या नाम है? मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन। कामदेव कहाँ वास करते हैं? मुद्रगल पुराण अमरी के अनुसार कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण, फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचे, बसंत ऋतु, चंदन, काम वासना में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंग,
रहने के सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर गहने धारण किए शरीर एवं साथ ही कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। कामदेव स्त्रियों के नयन एवं होठों पर वास करते हैं। कामदेव ने अपनी ही मां से विवाह क्यों किया? कामदेव का विवाह रति नाम की देवी से हुआ था। देवी रति को प्रेम और आकर्षण की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी रति ने कामदेव को अपने पुत्र की तरह पाला था और फिर उनसे ही विवाह कर लिया था। किंतु देवी रति ने अपने ही पुत्र से विवाह क्यों कर लिया था? पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव और देवी रति का विवाह पहले ही हो चुका था, परंतु जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था तब देवी रति रो रो कर विलाप करने लगी थी, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें फिर से कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेने की बात बताई। जिसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ, जो कामदेव के ही अवतार थे। एक दिन श्री कृष्ण से घृणा के कारण शंभरासुर नामक एक राक्षस ने श्री कृष्ण के नवजात पुत्र का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया। जिसके बाद उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। जिसके बाद वह मछली एक मछुआरे द्वारा पकड़ा गई। जिसके बाद वह मछली एक परिवार के रसोई घर में जा पहुंची। तब देवी रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। जिसके बाद उन्होंने उस मछली को काटा और उसमें से निकले बच्चे को माँ की तरह पाला पोसा। जब वह बच्चा बड़ा हो गया तब उसे पुनर्जन्म की सारी बात याद दिलाई गई और उस बच्चे को सारी कलाएं भी सिखाई गई। जिसके बाद प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और मायावती को अपनी पत्नी के रूप में द्वारका ले आए। कामदेव के 11 शुभ नाम: मन्मथ, कंदर्प, अनंग, रागवृंत, पुष्पधम्व, पुष्पवान, रतिकांत, मदन, मनसिजा, अर्थदेव, गंधर्व। कामदेव का मंदिर: असम का खजुराहो मंदिर मदन कामदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की प्रतिमा मध्य प्रदेश की खजुराहो मंदिर का स्मरण करवाती है। यह मंदिर घने जंगलों में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शंकर द्वारा अपना तृतीय नेत्र खोलने के कारण कामदेव भस्म हो गए थे और जिस स्थान पर उनका पुनः जन्म एवं उनकी पत्नी रति से पुनः मिलन हुआ था, उस स्थान पर मदन कामदेव मंदिर की स्थापना हुई थी। बसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन कामदेव को पूजा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बसंत कामदेव का मित्र है और इसी कारण कामदेव का धनुष भी फूलों से बना है और इसी कारण वसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु कहा जाता है। कामदेव मंत्र: हम आपको कामदेव के निम्न मंत्रों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका विधिपूर्वक जाप करने से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कामदेव प्रेम प्राप्ति मंत्र: ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। कामदेव गायत्री मंत्र: ओम कामदेवाय विद्महे च पुष्पवाणाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सभी शक्तियों का प्राण माना जाता है और बिना गायत्री मंत्र के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं माना जाता। इसीलिए सभी मंत्रों से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना महत्वपूर्ण होता है। कामदेव गायत्री मंत्र लाभ: 1. जो व्यक्ति कामदेव गायत्री मंत्र का जाप करता है, उनकी ऊर्जा का स्तर सदैव बढ़ा रहता है। 2. इस मंत्र का जाप करने से सकारात्मक सोच विकसित होती है और निराशाजनक बातें मस्तिष्क से दूर हो जाती है। 3. यह मंत्र के सिद्ध हो जाने के बाद आपके आसपास के सभी व्यक्ति आपकी बातों पर गौर करने लगेंगे और आपके बातों को सुनना चाहेंगे। किस प्रकार करें गायत्री मंत्र जाप की शुरुआत? 1. इस मंत्र का जाप करने के लिए हमें किसी शांत जगह या शांत कमरे में बैठना चाहिए। 2. इस मंत्र का जाप कभी नीचे बैठकर नहीं करना है,
3. इसके बाद मृग मुद्रा करने के बाद 10 बार सामान्य प्रणाम, जितनी देर तक हो सके सांस रोकना है और फिर छोड़ना है, करें। 4. इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। 5. इस मंत्र का जाप हमें 11 दिन तक प्रतिदिन 11 माला करना है तथा 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान देना है। 6. इस मंत्र की शुरुआत किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा से कर सकते हैं। कामदेव गायत्री मंत्र के महत्वपूर्ण नियम। इस मंत्र से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसीलिए ढीले ढाले वस्त्र पहने। महिलाओं को सम्मान दे। यदि पति पत्नी दोनों इस मंत्र का जाप करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, बेरोजगार है, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर इस मंत्र का जाप करें। यदि आप व्यापारी हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख कर इस मंत्र का जाप करें। यदि आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, बैंकिंग, मेडिकल या होटल के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र का जाप उत्तर दिशा की ओर मुख कर करें। यदि आप ब्रोकर, खेती, तेल के क्षेत्र या फिर दलाली लेन देन के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र का जाप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। इस मंत्र के जाप के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माहवारी के समय महिलाएं 4 से 5 दिन का गैप करके उसके अगले दिन से जारी रख सकती हैं। कामदेव की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।